दोस्तों आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम का न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप CDS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। पर ऐसा नहीं कि आप CGL या CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वेंडर चेंज हो गया है तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको समझना है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। एक बार आप समझ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर है यदि कोई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि n बराबर कोई भी 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक मतलब नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट केस क्या कहता है? फर्स्ट केस कहता है a की पावर n प्लस b की पावर n। तो हम n की जगह हम क्या ले सकते हैं? कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। तो हमने फर्स्ट केस लिया है कि यदि n बराबर ऑड नंबर है, यानी कि n की वैल्यू हम 1 3 5 7 इस प्रकार के नंबर लेते हैं। तो क्या कहता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हमने n बराबर हमने 3 ले लिया, तो हम 3 इधर रख देंगे, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। तो a क्यू प्लस b क्यू क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला ही होता है ना। a क्यू प्लस b क्यू क्या इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a प्लस बी एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर a प्लस बी है और एक फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। यानी कि a प्लस बी, यदि हम a प्लस बी से भाग करेंगे इसमें तो ये इजीली भाग चला जाएगा ना। तो यही हमने ये लिखा है कि यदि ये ऑड नंबर है तो इसके जब भी हम एक फैक्टर करेंगे तो a प्लस बी नंबर हमको जरूर मिलेगा। तो हम a प्लस बी से यदि भाग कर देंगे तो ये पूरा भाग चला जाएगा, मतलब कि ये इसका फैक्टर हो जाएगा एक। पर हम a माइनस बी से भाग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी है ही नहीं, तो ये इसका एक फैक्टर नहीं है वैसे भी, तो हम इसमें भाग नहीं लगा पाएंगे। कॉन्सेप्ट यही कहता है कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो यदि हम n बराबर ऑड संख्या लेंगे तो हमेशा ये a प्लस बी इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, है ना। ये है a प्लस बी हमेशा इसको डिवाइड करेगा, ये लिखा ना हमने। तो a प्लस बी ने डिवाइड कर देगा क्योंकि एक फैक्टर है इसलिए, और a माइनस बी डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि हम ले लेते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, सेकेंड केस है। अब हम यहाँ पर n बराबर इवन नंबर ले लेते हैं, 2 4 6 8 इस प्रकार के नंबर। तो हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने n बराबर 2 ले लिया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर? a की पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ही नहीं रहता। जब फॉर्मूला नहीं रहता तो इसके फैक्टर गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, मतलब a प्लस बी a माइनस बी कोई इधर पे गुणनखंड नहीं आ पाएगा। मतलब कि तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, है ना ही a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इजीली आप इनको समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद थर्ड केस है, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ n यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 इस प्रकार के, तो हमने 3 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो a क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एक फैक्टर है a माइनस बी, इसका फैक्टर मतलब कि ये डिविजिबल करेगा इसको, मतलब a माइनस बी से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो एक फैक्टर इसलिए ये इसको डिवाइड कर देगा, पर ये इसका एक फैक्टर नहीं है, मतलब ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए सर a की पावर n माइनस b की पावर n को यदि n ऑड है तो a माइनस बी एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि इसको डिवाइड करेगा और a प्लस बी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। आगे नेक्स्ट केस है, केस नंबर 4, a की पावर n माइनस b की पावर n, यदि n हम इवन नंबर ले लेते हैं, तो ये 2 4 6 8 इवन नंबर है ना। तो यदि हम ले लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको सबसे न्यूनतम केस लेके बता रहा हूँ, न्यूनतम घात लेके बता रहा हूँ। तो न्यूनतम पावर हमने, मिनिमम पावर 2 है तो हमने 2 ले लिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यदि मैं a प्लस बी से भाग लगाऊंगा तो ये कट जाएगा और a माइनस बी से भाग लगाऊंगा तो ये कट जाएगा, मतलब ये दोनों फैक्टर हैं। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि a की पावर n माइनस बी की पावर n को a प्लस बी भी डिवाइड करेगा और a माइनस बी भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों उसके गुणनखंड फैक्टर्स हैं, है ना। यदि हम a की पावर 4 भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर ले सकते हैं, पर कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे दोस्तों हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए, चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2 की पावर 5 प्लस 8 की पावर 5। तो हमको ये बताना है कि इस नंबर को कौन सा नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आया है कि a की पावर n प्लस b की पावर n यदि होगा और n यदि
बिलोंग करेगा ऑड नंबर को, तो हम जानते हैं जैसे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी इसके कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था, जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तब मैंने आपको ये फॉर्मूला भी समझाया था वहाँ पर। तो यहाँ पर एक फैक्टर हमेशा a प्लस बी होगा, तो इसी प्रकार हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। तो ये a है, ये a है, ये b है, ये n है, ये भी n है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी मतलब कि 8 और 2 10, मतलब कि एक फैक्टर 10 होगा जो उसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन 4 टाइप से बन सकता है। मैंने अभी आपको बताया था जो कॉन्सेप्ट में, तो हमने इसको समझ लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 32 से तो हमारा शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, हमसे पूछा गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको जस्ट इससे पहले कॉन्सेप्ट समझाया। आपको ध्यान रखना है कि ये क्या लग रहा है, ये ऑड है, n बराबर ऑड है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा जो कि इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा, मतलब किसको, a प्लस बी को। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये a है, a की पावर n है और ये b की पावर n है। तो यदि हमारे पास इस प्रकार का है तो क्या मैंने क्या बताया था कि a प्लस बी एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि इसको डिवाइड करेगा, मतलब कि इन दोनों का योग करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए 12 और 9 जोड़ेंगे, 12 8 20 और 1 21, मतलब 210 जी हो गया, और 7 और 7 14 हो गया, 210 और 14 224 हो गया। तो 224 इसको डिवाइड करेगा a प्लस बी को, इसको, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 224, a प्लस बी क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 224 आ गया। अब हमको क्या करना है, ये 224 इसका एक फैक्टर होगा। अब एक फैक्टर होगा मतलब कि कुछ भी और अलग भी आएगा तो वो तो इंटू में रहेगा, है ना। और ये तो इससे कट ही जाएगा, यदि ये 32 कट जाएगा तो ये तो इंटू में रहेगा, मतलब इसी का मल्टीपल रहेगा। इसको आपको नहीं समझना है, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये समझना है कि हमने इन दोनों का योग करके ये ला दिया। अब हम इसको 32 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, आप देखिए, हम 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं जाएगा। 3 बार में, ऐसा आपको मन से लगाना। 5 बार में 5 3 15, मतलब 150 के पास नहीं। 6 बार में 6 3 18, 180 के पास नहीं। 7 7 3 21 210 और 7 दूनी 14 224, यस, मतलब 7 टाइम्स में ये चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल कितना जाएगा, यहाँ पर शेषफल कितना हो जाएगा 0, और भागफल मतलब कितनी बार भाग गया है, 7 बार, तो आंसर ये आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना जाएगा, 0। इसी प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन और है, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को यदि हम 37 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, पूछा है। तो ये CGL 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों देखिए, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यदि हम इसको ऑड बनाएंगे तभी काम बनेगा। तो ऑड कैसे बनाएंगे, इसको हम ऑड बनाने के लिए हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इसको अलग से लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर की पावर 35 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जब हम पावर लगाते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया, ये भी ऑड नंबर हो गया। तो हमारी डेफिनेशन लग जाएगी a प्लस बी वाली कि a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर यहाँ पर हो गया, तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे 25, इसको लिख सकते हैं 749, और हम इसको 37 से भाग लगाएंगे। अब देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। तो आपको जोड़ना, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको एक दे देंगे 50 और 24 कितना हो जाएगा, 50 और 24 74 आ जाएगा, 74। और 74 को यदि हम जैसे 37 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 बार। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0, है ना। और क्वेश्चन कितना बचेगा, 2। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना आएगा, 0, और भागफल कितना आएगा, 2। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो चलिए अब आज की वीडियो में बस इतना ही, न्यू वीडियो में मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, बाय।